स्टार्ट है। चलिए पार्ट थर्ड में आप सभी को एक बार फिर से मोस्ट वेलकम। यहां पर क्वेश्चन है दिया गया है, सुनो इधर ध्यान से, सब ध्यान से देखो। अगर नहीं ध्यान से देखेगा नहीं समझेगा तो समझ में आने वाला है नहीं कभी। देखो लिखा हुआ कि दिए गए चित्र से निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। हैं क्या बोला है कि दिए गए चित्र से निम्नलिखित का मान ज्ञात करें, और यहां पर आपका ऑलरेडी दे चुका है एक समकोण त्रिभुज। ये चित्र यही है ना, जो चित्र के बात कर रहा है वो चित्र कौन सा, यही चित्र है, डायग्राम जो दिया गया है। और बोला है कि इसके हिसाब से आप जो भी है ना यहाँ पर उसका मान निकालें। एक इससे पहले हम तुम लोग के बात एक बात बताते हैं, सुनो ध्यान से। हम बोले हैं ना कि कर्ण फिक्स रहता है। कर्ण क्या रहता है, फिक्स, यानी कि 90 के सामने वाला को बोलेंगे कर्ण। ये मुंह फोड़ो चाहे नाक फोड़ो चाहे पृथ्वी इधर से उधर हो जाए, ये बदलने वाला नहीं है। यानी कि 90 डिग्री के सामने वाला को हमेशा कर्ण बोलेंगे, हमेशा। जिस त्रिभुज में एक को 90 होता है उसको समकोण त्रिभुज कहते हैं ना, तो 90 के सामने वाला को हमेशा क्या बोलेंगे, कर्ण। देखो तो ये 90 के सामने वाला ये हमेशा कर्ण ही तो बदलने का नाम नहीं लेगा। लेकिन आधार और आधार और लंब बदल सकता है, आधार और लंब बदल सकता है। सुनो ध्यान से, यही मेन पॉइंट है इसमें। अगर ये समझ गया तो फिर इस टाइप के क्वेश्चन तुम लोग समझ गया। ध्यान से सुनो, कम बोलो और ध्यान दो। देखो तो ध्यान रखना, कर्ण नहीं बदलता है, कर्ण नहीं बदलता है, लेकिन आपका लंब और आधार बदल सकता है। चल बदलने का कारण बता रहे, सुनो ध्यान से। अगर ध्यान से तुम देखेगा, अगर ये त्रिभुज है, ये त्रिभुज है, अगर तुम ऐसे करके लेगा तो बताओ। अच्छा सॉरी, इसको इस टाइप से नहीं समझाते हैं, इसको इसे समझाते हैं कि कोण के हिसाब से, मतलब यानी कि बदल सकता है कोण के हिसाब से। अगर मान लिया जाए कर्ण नहीं ना बदलता है, कर्ण सेम रहेगा ना। चलो ठीक है, चलो इसको हम बताते, क्वेश्चन के हिसाब से ही बता देते हैं। सुनो ध्यान से, अगर हम इस कोण के हिसाब से चलेंगे, कोण यहां पर सी बढ़ रहा है ना, और जैसे मान लो कि हम साइन सी के हिसाब से चले, साइन सी है ना, या साइन ए के हिसाब से चले, तो देखो दोनों में कंडीशन क्या है, दोनों में लंब और आधार बदल जाएगा। कैसे, देखो ध्यान से सुनो। साइन सी के हिसाब से चलेंगे ना, तो साइन सी के सामने वाला को लंब बोलेंगे। साइन सी के सामने वाला क्या बोलेंगे, लंब। यानी कि समझ लो किस कोण के हिसाब से तुम चल रहे हो, जिस कोण के हिसाब से चलोगे ना उसके सामने वाला को क्या बोलेंगे, लंब। उसके सामने वाला को लंब। देखो तो बदल गया ना, इसमें चलेगा तो लंब हो जाएगा इसके हिसाब से, लेकिन इसके हिसाब से चलेगा, अरे ए के हिसाब से, तो लंब कौन हो जाएगा, ई हो जाएगा। समझ रहा है यहाँ पर लंब बदलते रहता है, लंब और आधार बदलते रहता है, लेकिन कर्ण क्या है, फिक्स। एक बार फिर से सुन लो ध्यान से, कर्ण फिक्स है, कर्ण बदल ही नहीं सकता है, लेकिन लंब और आधार बदल सकता है। लंब और आधार बदल सकता है कैसे, देखो यहां से कि अगर हम साइन सी के हिसाब से चलेंगे, यानी कि कौन इसके हिसाब से चल रहे हो, तो जिसके हिसाब से चलोगे ना उसके सामने वाला को लंब बोलेंगे। क्या बोलेंगे, लंब। तो लंब कौन हो जाएगा, लंब के मान ई हो जाएगा। तो लंब जब ई हो गया तो आधार, ये तो पता है। लेकिन जब यही हम चलेंगे, यहां पर लिखा रहता साइन ए, तो चलो लंब अपनी कौन हो जाता, देखो ए है ना, तो लंब कौन हो जाता, ए, मतलब ई वाला लंब के मान ई और आधार के मान ई। जब एगो लंब ई हो गया तो आधार ही ना बच्चा, क्योंकि ये तो फिक्स है, ये तो क्या है, फिक्स है। समझ रहा है। उसी प्रकार ये समझ में आ रहा है तो बोलो। चलो तो इसी के हिसाब से हम क्या करते हैं, क्वेश्चन को बनाते हैं। इसी के हिसाब से क्वेश्चन को बनाया जाता है ताकि आपको जल्दी समझ में आ जाए, है ना। अब देखो ये पहले आपको दिया गया है, जो भी मान त्रिभुजा है ना वो पहले क्या कर दिया गया है, दे दिया गया है, पहले दे दिया गया है। कंफ्यूजन नहीं रहेगा भाई, देख लो पहले बना लेते हैं। फॉर्मूला पता है ना सबके, पहले बताए थे ना वो तरीका, लाल बटा कक्का बताए थे ना। तो ये साइन के फॉर्मूला हो जाता है, ये क्या हो जाता है, कॉस का, ये क्या हो जाता है, टैन का। बस अब यहाँ पर साइन थीटा भी हो सकता है, ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, तो उसे लेना देना नहीं। चलो तो पहले क्या है क्वेश्चन में, साइन सी। साइन का तो फॉर्मूला देखो, साइन सी रहे साइन थीटा रहे कुछ भी रहे, फॉर्मूला
वही होगा जो हो रहा है। तो साइन के फॉर्मूला क्या हो जाएगा बताओ। अच्छा यहाँ पर निकालने की जरूरत है क्या, यहाँ पर तीनों भुजा तो दिले है ना, तीनों भुजा, इसमें निकालने की जरूरत है नहीं, 4 ही दिले है, 3 ही दिले है, 5 ही दिले है, तो लिख ले। हाँ खाली इसमें आपको फॉर्मूला के हिसाब से क्या करने के लिए है, बैठाने के लिए। तो ध्यान दो, तो क्या है साइन सी, साइन क्या है सी, तो ध्यान रखेंगे सी है, तो सी के हिसाब से लंब कौन हो जाएगा ई, सी के सामने वाला लंब कौन हो जाएगा लंब ई, तो आधार क्या हो जाएगा ई। समझा। तो क्या फॉर्मूला हो जाएगा बताओ, फॉर्मूला इसका क्या होता है लंब बटा कर्ण। तो देखो ध्यान रखना, कौन के हिसाब से चल रहे हो तुम, सी के, तो जिसके हिसाब से चलोगे उसके सामने वाला को क्या बोलेंगे लंब, क्या बोलेंगे लंब, क्या बोलेंगे लंब। कर्ण तो फिक्स है कहाँ 90 के सामने वाला, कर्ण फिक्स कहाँ है 90 के सामने वाला। तो किसके हिसाब से चल रहा है सी के हिसाब से ना, तो सी के सामने वाला ही जब लंब हो जाएगा, लंब के मानी तो आधार के मानी, कर्ण तो यही है, तो लंब के मान कितना है बताओ 3 और कर्ण के मान हो गया आंसर। उसी प्रकार आगे चलते हैं, हड़बड़ाओ मत, खाली ध्यान से देखते रहो। जैसे साइन ए, तो फॉर्मूला तो ही होगा लंब बटा क्या होगा कर्ण। अरे साइन का फॉर्मूला क्या होगा लंब बटा कर्ण, लेकिन यहां पर देखो बदल जाएगा लंब, कैसे ए लिखा हुआ है ए, तो इसके सामने वाला आपकी लंब ही हो जाएगा ना, सामने वाला क्या हो जाएगा लंब ये हो जाएगा। समझ में आया बउआ। किसके देखो कोण के हिसाब से लंब बदल सकता है, अगर कोण अगर ये है साइन सी के लेके चल रहे हो ई वाला, यानी कि लंब ये हो जाएगा, लेकिन तुम जब ये लेके चल रहे हो ए वाला, देखो यहाँ पर ये लिखा है ना, तो लंब कौन हो जाएगा ई, जब लंब ये हो गया था धार ये वाला हो जाएगा। समझ में आ रहा है, तब की कितना हो जाएगा लंब के मान कितना हो जाएगा ये वाला हो जाएगा, तो 4 बटा कर्ण के मान 5। देखो कोई सोचता ना कि दोनों का आंसर हो गया था, लेकिन अलग अलग आया ना। फिर उसके बाद कॉस के फॉर्मूला क्या होता है आधार बटा कर्ण, तो आधार बटा में कर्ण, आधार बटा कर्ण। देखो सी है, तो सी के सामने वाला ये क्या हो जाएगा लंब, ये वाला क्या हो जाएगा आधार। अरे सी के सामने वाला जब लंब होगा ना तो यही ना आधार होगा, तो आधार के मान कितना है 4, कर्ण के मान 5 हो गया। तो ये पहला क्वेश्चन था ये वाला, दूसरा ये वाला, तीसरा, चौथा देखो अब की बोला है कॉस ए, कॉस क्या बोला है ए, फॉर्मूला तो कॉस ला वही होगा। तो फॉर्मूला क्या होता है कॉस का आधार बटा कर्ण, लेकिन यहां पर अब की ध्यान दो कॉस ए है, तो ए के हिसाब से देखेंगे तो ये अब की लंब हो जाएगा, ये लंब ही हो जाएगा ना, तो आधार क्या हो जाएगा ई हो जाएगा। तो हमको आधार के मान ले, आधार के मान कितना हो जाएगा 3, कर्ण तो फिक्स रहता है यार, कर्ण कितना है 5। आ रहा है समझ में मेरी बात, आया कि गया आ रहा है। चलो एक और चौथा नंबर बता दिए ना। हाँ तो tan के हिसाब से, tan क्या है सी, tan सी, तो tan के पहले फॉर्मूला लिख लो लंब बटा आधार, लंब बटा आधार, तो लंब के मान कितना है लंब बटा आधार होता है ना, तो लंब के मान देखो हाँ सी के हिसाब से है, इसके सामने वाला क्या बोलेंगे लंब, तो ये क्या हो जाएगा, यानी कि कर्ण नहीं बदलने वाला है, यहाँ पर लंब बदल सकता है, लंब और आधार बदल सकता है। समझ में आ रहा है कि बाउंस हो रहा है, आ रहा है ना। देखो तो लंब के मान कितना हो जाएगा, क्योंकि सी के हिसाब से तो 3 और आधार के मान 4, ये क्या हो गया आंसर। नोट करो, अगर डाउट हो तो फिर पूछो। सॉरी, चलो अब आवाज आ रहा होगा। देखिए क्वेश्चन यहाँ पर है, लिखा हुआ है कि चित्र से निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। अगर डायग्राम के हिसाब से देगा तो ध्यान रखना, डायग्राम से दे चाहे कैसे थे उससे लेना देना है नहीं, तुमको क्या करने के लिए है कि ये बात दिमाग में ध्यान रखने के लिए, कर्ण फिक्स रहता है 90 के सामने वाला, वो छुएगा ब्लास्ट कर जाएगा, उसको रह दे, चाहे बदल सकता है कौन, लंब और आधार बदल सकता है ना, लंब और आधार बदल सकता है। अब कोण के हिसाब से बदल सकता है कि किसको तुम लेके चल रहे हो। अब सुनो ध्यान से, लेकिन फार्मूला साइन के जो होता है वही होगा, कॉस के जो फार्मूला था वही होगा, और tan के जो फार्मूला था वही होगा। समझे। अब ध्यान दो, पहले
अब अच्छा, पहले तो तीनों भुजा होना चाहिए पता, तो तीनों भुजा पता है क्या तुमको? नहीं पता है। देखो ना, अरे भाई ये तो पता है ना, ये पता है, ये पता है, लेकिन बीसी का मान पता है तुमको? बीसी पता है तो बीसी निकाले पड़ेगा ना, बीसी निकाले पड़ेगा ना, तो बीसी निकालो। हर हालत में तीनों भुजा पता रहना चाहिए। पता नहीं तो बना दो कैसे, फिर तो कहीं ना कहीं तो यूज होगा ना उसमें। तो हर हालत में उसमें तीनों भुजा दे लेता ऑलरेडी, तो हम नहीं निकाले, है ना। तीनों भुजा उसमें क्या था, दिया हुआ था, इसलिए हम नहीं निकाले। और जिसमें नहीं दिला रहेगा उसको पहले क्या करेंगे, निकालेंगे। तो तुमको हिसाब से अगर ऐसे के हिसाब से नॉर्मल चलोगे तो क्या हो जाएगा, ये आधार या बीसी हम लिख देते हैं, आधार ना लिखकर क्या लिख देते हैं, बीसी। बीसी का मान कैसे लिख लेगा बताओ, डायरेक्ट बीसी का मान निकालते हैं। तो बीसी का मान कैसे लिख लेगा, बीसी का मान रूट अंडर एसी का स्क्वायर, एसी का स्क्वायर माइनस है एबी का स्क्वायर, यार कर्ण के स्क्वायर में सही वाला आधार के स्क्वायर घटा दो, डायरेक्ट निकल जाएगा, है ना। तो 13 के स्क्वायर और माइनस है 12 के स्क्वायर, तो चलो क्या हो जाएगा 169, अब 144, तो घटेगा तो कितना बचेगा 25। तू जन्मे करता है कि रूट से हमेशा क्या निकलता है, जोड़ा, तो एगो 5 निकल जाएगा, है ना। तो ये हो गया आपका भैया। हाँ, हम वैसे लिख के बनाए आधार की आधार, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं कि आधार ऐसा कुछ, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हम यहाँ पर बीसी लिख दिए, कोई दिक्कत है, बीसी को तो वही तो बात है ना। बीसी का वैल्यू कितना आ गया 5। अब ध्यान दो इधर, इधर ध्यान दो सब। पहला क्वेश्चन क्या है बाबुआ, पहला क्वेश्चन है साइन थीटा, बस कोई नहीं, थीटा है ना, थीटा देख यहां है, तो साइन थीटा, तो लंब कौन हो जाएगा बताओ, 5 हो जाएगा, और आधार 12, ये तो फिक्स ही है, समझ में आया ना। अच्छा, फार्मूला क्या होता है तुम लोग बताएं, फार्मूला लिखने का तरीका, लाल बटा कक्का, तो साइन की फार्मूला हो जाएगा ना, साइन का फार्मूला होता है कि नहीं, आई वाला क्या होता है कॉस का, आई वाला tan का होता है ना। तो साइन के फार्मूला क्या होता है, लंब बटा कर्ण ना भाई, लंब बटा कर्ण। अब देखो ध्यान 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 ध्यान, साइन थीटा है, थीटा देखो यहाँ पर है, साइन थीटा थीटा यहाँ पर, तो इसे सामने वाला क्या हो जाएगा लंब। लेकिन कोई दिमाग ज्यादा ओवर थिंकिंग करेगा तो लंब हमेशा यही लेगा, हमेशा यही लेगा। लेकिन यहाँ पर बोल रहे हैं ना कि लंब बदल सकता है और आधार बदल सकता है, समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत होना ही नहीं चाहिए। थीटा है ना, थीटा के सामने वाला को लंब ये हो जाएगा, तो आधार ये, तो लंब के मान कितना हो जाता है 5, कर्ण तो फिक्स है भाई, कर्ण कितना है पता है ना बउआ कि कर्ण है, इसके सामने वाला क्या बोलते हैं कर्ण। कर्ण तो मुंह फोड़ चाहे नाक फोड़, बदलता नहीं, बदलेगा नहीं। तो लंब और कर्ण के मान 13 हो गया ये वाला आंसर। फिर उसके बाद ये लिखा लो tan थीटा, तो tan के तो फार्मूला तो पता, फार्मूला वही रहेगा, थीटा लगाओ चाहे पिट्ठा से लगाओ, फार्मूला नहीं बदलने वाला है। तो लंब बटा आधार, फार्मूला लंब बटा आधार। अब खाली देख लेंगे थोड़ा सा कि कहाँ किसके कौन के हिसाब से चल रहे हो। थीटा है ना यहाँ पर, तो थीटा के सामने वाले क्या हो जाएगा लंब, तो आधार ये। तो लंब के मान कितना है बउआ 5, लंब के मान 5 हो जाती ना, और आधार के मान कोई तकलीफ, ये भी हो गया आंसर। तीसरा, बस तीसरा क्वेश्चन ध्यान दो, क्या लिखा हुआ है tan A और cot C, कोई नहीं, तो क्या है tan A माइनस cot C, तो tan A, चलो tan का फार्मूला तो ही होगा, tan का फार्मूला क्या हो जाएगा लंब बटा आधार। अब कॉट के फार्मूला क्या होता है, कॉट के फार्मूला पहले लिख दो, कॉट के तो उल्टा हो जाती ना, आधार बटा क्या हो जाएगा लंब। चलो लेकिन अब ध्यान दो, पहले ध्यान दो इधर, tan A है, tan A, तो A यहीं पर है ना, अरे A यहीं पर है ना, तो सामने ये लंब के मान कितना हो जाएगा 5, आधार के मान 12, कर्ण तो फिक्स है, आया समझ में। तो लंब के मान कितना ही पहुआ A के हिसाब से चलोगे तो देखो ना, अरे थीटा बोले चाहे ये बोले, इसके सामने वाला तो 5 और आधार के मान 12, कोई तकलीफ, फिर बीच में माइनस तो माइनस दे दो,
फिर 5 कॉट सी है तो सी के हिसाब से चल रहा है। देखो सी तो लम कब ची हो जाते हैं 12 ना, 12 होगा ना, तो 12 के जो आधार Sorry. 5 ना होगा, क्या आधार से निकालना पहले उमा। ठीक है सॉरी, तो हम मतलब यहाँ पर लम खोज रहे सी। देखो तो सी के लम हो जाएगा ये, तो आधार कौन हो जाएगा ये 5, तो समझ रहे हैं ना, तो 5 लिख दें। 12 लम के मान कितना 12, कोई तकलीफ है क्या हो जाएगा 0, आया समझ में, हीरो। चलो एक और क्वेश्चन देते हैं, तब तक उतारिए इसको। चलिए इसको देखते हैं, ये क्वेश्चन को बनाने की कोशिश कर लिए होंगे आप लोग, और नहीं बना तो इसको हम बता देते हैं। देखिए बहुत अच्छा प्रश्न है और बहुत सिंपल है। जब इस टाइप के जब क्वेश्चन आ जाए तो क्या करेंगे, चलो फर्स्ट ये पहले बताते हैं, ये वाला क्वेश्चन बताते हैं। लिखा हुआ है 13 cos थीटा इज इक्वल टू 5, है ना, ये गुना में है, इसको क्या कर देंगे भागा में, ये गुना में तो क्या कर देंगे भागा में, तो cos थीटा का मान क्या हो जाएगा 5/13। तो बोला ना यदि 13 cos थीटा बराबर 5 तब sin थीटा प्लस cos थीटा बटा में sin थीटा माइनस cos थीटा का मान निकाले। तो आपको पहले लंब आधार कर्ण यानी कि तीनों भुजाएं पता होनी चाहिए, तो इससे आप निकाल लेंगे जो घट रहा है। तो हम क्या बोलते हैं बार बार कि जो देले है उसी को फॉर्मूला लगाएंगे। तो आपको पता है ना सबका फॉर्मूला, लाल बटा कब का तरीका है सभी के फॉर्मूला याद करने का, है ना। तो ये साइन के फॉर्मूला हो जाता है, ये क्या हो जाता है कॉस का, और ये क्या हो जाता है टैन का, ये क्या हो जाता है टैन का। तो कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। तो इसमें घट रहा है क्या, आपको क्या घट रहा है लंब घट रहा है ना। तो चूंकि तुम आप लोग के फॉर्मूला पता है ना, कर्ण स्क्वायर बराबर फॉर्मूला क्या होता है लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर। तो लंब बराबर लंब स्क्वायर बराबर फॉर्मूला क्या बचेगा कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, और केवल लंब चाहिए तो उधर क्या चढ़ाएंगे रूट, यानी कि लंब बराबर फॉर्मूला फाइनली क्या हो जाएगा बताइए, रूट अंडर कर्ण के स्क्वायर माइनस आधार के स्क्वायर, कर्ण के स्क्वायर माइनस आधार के स्क्वायर। तो कर्ण के मान कितना देले है आपका 13, तो 13 के स्क्वायर हो जाएगा, माइनस आधार के मान कितना देले है 5, तो 5 के स्क्वायर हो जाएगा, है ना। तो 13 के स्क्वायर 169, 5 के स्क्वायर 25, घटाएंगे तो कितना बचेगा 144, और 144 का रूट निकल जाएगा 12, यानी कि इसको 12 गुने 12 लिख सकते हैं, तो वो निकल जाएगा। तो लंब के मान आ गया ना, लंब के मान आ गया। फिर उसके बाद चलो कैलकुलेशन कर लेते हैं प्रश्न जो है, तो साइन थीटा, फिर उसके बाद है प्लस में कॉस थीटा, फिर उसके बाद साइन थीटा, और फिर उसके बाद कॉस थीटा। चलो इसको लगा लेते हैं फॉर्मूला। तो साइन, अच्छा इससे कंफ्यूजन ना होइएगा, उसमें जब चित्र के हिसाब से जब देता है ना, चित्र डायग्राम के हिसाब से, तब उसमें देखते हैं कि लंब कौन है आधार कौन है, समझे। जब डायग्राम देता है आपका ये जो यहाँ पर बदल के देता है उस समय देखते हैं। यहाँ पर जब सेम शेप सब रहे ना थीटा के रूप में, चाहे ए के रूप में, चाहे बी के रूप में, तो उसको हम इधर उधर ऐसे लंब ऐसे आधार चेंजिंग इसमें नहीं होगा, जो फिक्स है वो फिक्स है, समझे, ध्यान रखिएगा। तो जो नॉर्मल है आपको लंब आधार पता है ना, वही रखेंगे यहाँ पर। तो साइन थीटा का मान क्या हो जाएगा, साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, साइन थीटा का फॉर्मूला होता है लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। तो डायरेक्ट हम रखते हैं साइन थीटा का फॉर्मूला लंब बटा कर्ण होता है ना। तो लंब के मान कितना है इसमें 12, देखिए लंब के मान 12 है ना, और कर्ण के मान कितना है 13, तो 12/13, फिर बीच में प्लस दे देते हैं। कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है आपका आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। तो आधार के मान 5 है, आधार के मान क्या है 5 है ना, और कर्ण के मान कितना है 13, आधार के मान 5 और कर्ण के मान 13। फिर यहाँ पर ऐसे कर देंगे, समझे, ये बड़ा है ना लाइन, तो इसको बड़ा लाइन यहाँ से खींच देंगे ऐसे। सेम ही है,
साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? साइन थीटा का फॉर्मूला लंब बटा कर्ण। तो देखो सेम वही है, खाली यहाँ पर बीच में क्या कर देंगे माइनस। देखिए यहाँ पर खाली माइनस है, बाकी सेम वही है, तो लिख दीजिए ही। तब 12/13 फिर माइनस 5/13। एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा? 13 होगा ना ऊपर एलसीएम, बटा पर के जोड़ हो गया, तो 13 से 13 यानी कि 12 और प्लस 5 हो जाएगा। फिर ये बड़ा लाइन है तो बड़ा लाइन दे देते हैं इसको, ये बटा पर के घटा हो जाएगा, तो एलसीएम कितना होगा? 13। तो ये घटाएंगे, ये क्या हो जाएगा? 12 माइनस 5। इसको यहाँ पर कैलकुलेशन करते हैं, तो ऊपर क्या हो जाएगा? 17/13। फिर बड़ा लाइनिंग कर दीजिए, ये घटाएंगे तो 7/13। तो 13 से 13 खत्म हो जाएगा, तो आपको बचेगा 17/7। ये हो जाएगा आपका। कोई दिक्कत? नोट करिए। चलिए, तो ये जो सेकंड क्वेश्चन बचा इसको भी बता दिया जाता है, मतलब बता देते हैं। तो बस वही इसमें भी अप्लाई होगा, है ना। आपका 4 tan थीटा है ना बराबर 5 है, ये गुना में 4 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? भागा में, तो 5 बटा क्या हो जाएगा? 4। 5/4। फिर आपको फॉर्मूला बता चुके हैं ना निकालने का तरीका, लाल बटा कक्का है। तो साइन का फॉर्मूला हो जाता है कॉस का, ई tan का, तो tan का फॉर्मूला लंब बटा क्या हो जाएगा? आधार। लंब बटा आधार हो जाएगा। इसमें क्या घट रहा है आपको? कर्ण घट रहा है ना, तो कर्ण के फॉर्मूला क्या होता है बताइए? कर्ण स्क्वायर बराबर फॉर्मूला क्या होता है? लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर होता है ना, तो डायरेक्ट कर लेते हैं। तो लंब के स्क्वायर कितना? 5, तो 5 के स्क्वायर हो जाएगा, प्लस आधार के मान कितना है? 4, तो यानी कि 4 के स्क्वायर हो जाएगा। तो कर्ण स्क्वायर इधर है, 5 के स्क्वायर 25 प्लस 4 के स्क्वायर आपका 16 हो जाएगा। जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा आपका? 100 5 11 41 हो जाएगा। इधर स्क्वायर क्या चढ़ेगा? रूट, है ना। हमको क्यों कर्ण स्क्वायर के मान नहीं चाहिए, केवल हमको कर्ण के मान चाहिए। तो रूट 41 क्या हो गया? रूट 41। फिर उसी प्रकार इसमें रख लेंगे बस, रूट 41। रूट में आने से क्या, उसको उससे ज्यादा लेना देना नहीं, इस पर यहाँ पर आप इसमें आ जाएंगे, है ना। तो प्रश्न क्या है? 5। अच्छा, इसके साथ गुना में रहेगा, तो 5 है ना, 5 इसको बना रहे 5 गुना cos थीटा के मान। cos थीटा का फॉर्मूला लगा देंगे। cos थीटा का क्या हो जाता है? लंब बटा कर्ण। लंब बटा कर्ण, तो लंब के मान कितना है? लंब के मान इसमें कितना है? 5, और कर्ण के मान कितना आया है? रूट 41। फिर बीच में क्या है? माइनस, फिर 3 गुना साइन थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? लंब बटा कर्ण, तो लंब के मान कितना है? लंब के मान है आपको 5, कर्ण के मान कितना है? रूट 41। सिंपल है। ये अब बड़ा चिन्ह है तो यहाँ पर थोड़ा सा बड़ा ऐसा चिन्ह दे दीजिए। फिर उसके बाद नीचे आइए, cos थीटा। तो cos थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? आधार बटा कर्ण, तो आधार के मान इसमें कितना है? 4, है ना। cos थीटा का फॉर्मूला क्या होता है बताइए? cos थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? आधार बटा क्या होता है? कर्ण। आधार बटा कर्ण होता है ना। तो आधार बटा कर्ण, तो आधार के मान कितना है भाई? आधार के मान कितना है? आधार के मान आपको है इसमें, देखिए आधार के मान 4 है, तो 4 हो जाएगा। और कर्ण के मान कितना? कर्ण के मान कितना है आपका? रूट 41। तो रूट 41 यहाँ पर लिख दीजिए, है ना। रूट 41 लिख दीजिए। फिर बीच में प्लस है, 2 है तो 2 तो गुना हो जाएगा। साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? लंब बटा कर्ण, तो लंब के मान कितना है? 5। लंब के मान देखिए 5, और कर्ण के मान कितना है? अभी निकाले हैं, रूट 41। तो रूट क्या हो जाएगा? 41। यहाँ पर गलती लिखा गया है, देखिए यहाँ पर है आपका ना 5 cos थीटा, 5 गुने cos थीटा। तो cos थीटा का फॉर्मूला आधार बटा कर्ण, तो आधार के मान 4 है ना। 4 यहाँ पर 4 लिखना चाहिए, है ना। यहाँ पर 4। इसको कैलकुलेशन करेंगे, कैलकुलेशन करके जो आएगा वो आंसर हो जाएगा। तो कर लेते हैं इसको। तो ऊपर गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? 20, अब नीचे रूट में 41। कुछ तो 1 है ना, तो ऊपर ऊपर गुना करते 4 5 20, रूट में 41। फिर ऊपर क्या हो जाएगा? 15, और फिर रूट में 41। फिर नीचे बड़ा चिन्ह दे दीजिए। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा? 4 बटा में
रूट में 41 है, फिर प्लस है, ऊपर 10 हो जाएगा और नीचे रूट में 41। वही काम करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, रूट 41 और रूट 41 से रूट 41 एक मरतबे में कटेगा, 100 गुना करेंगे ऊपर तो 20 होगा, फिर बीच में माइनस, रूट 41 से रूट 41 एक मरतबे में कटेगा तो फिर ऊपर गुना करेंगे से तो 15 ही आएगा। फिर बड़ा लाइन दे दीजिए, फिर एलसीएम फिर लेंगे तो कितना हो जाएगा, रूट 41 ही होगा। फिर ऐसे ये पर कर देते हैं तो यहाँ पर भी 4 और प्लस क्या हो जाएगा 10, है ना। तो ऊपर घटाइए तो ऊपर क्या बचेगा, ऊपर बचेगा आपको 5 और रूट में क्या है 41, फिर बड़ा लाइन, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा 14 और रूट में यहाँ पर इसको लिख देते हैं, ध्यान दीजिए वहां पर घटाएंगे ना तो कितना बचेगा, ऊपर 5 और रूट में 41 था, फिर बड़ा लाइनिंग जोड़ेंगे नीचे तो 14 और रूट में 41, तो हाई सही गया घरे, तो क्या बचेगा 5/14। ये हो गया आपका आंसर। सिंपल है, बस जो हम वीडियो बनाए हैं पीछे वो लाइन बाय लाइन देख लीजिएगा, पार्ट बाय पार्ट देखिएगा तो आपको कभी भी दिक्कत नहीं हो सकता है। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।